फ्रेंड्स गुड इवनिंग। हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसके पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। साथ ही साथ एसएससी लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके सभी जीके जीएस प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो अगर आप एसएससी की या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो समय ना गंवाते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जय जवान अमर ज्योति स्मारक कहाँ स्थित है। ये जय जवान अमर ज्योति स्मारक क्या है, तो आपका 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में जितने भी हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में ये बनाया गया है। कब बनाया गया था, तो आपका 1971 में, और ये नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें मुंबई की, तो मुंबई में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपका मुंबई में है। और गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था, निर्माण कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1924 में। कोलकाता में क्या है, तो कोलकाता में आपका विक्टोरिया मेमोरियल है। कोलकाता में क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल। इसका निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण 1905 ईस्वी में किया गया था। 1905 में और क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। किसके उस टाइम में भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे, है ना। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ है, वो भी आपका 1905 में हुआ है। 1907 की बात करें तो 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और कांग्रेस का फिर विलय कब हुआ था, तो वो आपका 1916 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेला आंचल का के रचनाकार कौन थे, है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या है, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रेमचंद्र की बात करें तो प्रेमचंद्र की कौन सी है, तो आपका गोदान हो जाएगा। प्रेमचंद्र का कौन है, गोदान, निर्मला, गबन, ये सारे उपन्यास किनके हैं, तो ये आपके प्रेमचंद्र के हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, जयशंकर प्रसाद। इनके कौन सा उपन्यास है, तो इनका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का कामयानी, कंकाल। ये आपके जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है ना। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, अगला ऑप्शन है महादेवी वर्मा का। इनका कौन सा है उपन्यास, तो इनका है आपका नीरजा, नीरजा है। और इनको अगर वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो वो आपका 1982 में, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1961 में हुआ था। पहला पुरस्कार कब से दिया जाने लगा, तो 1965 में 5 से ज्ञानपीठ पुरस्कार का अवार्ड देने की शुरुआत की गई। और इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे या फिर विजेता, तो वो थे आपके जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। ये किस भाषा के थे, तो ये मलयालम भाषा से है, मलयालम भाषा के थे कवि। ठीक है। क्वेश्चन हमारा, गूगली शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसका ऑप्शन क्या है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका गूगली है, क्रिकेट से। अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में क्या है, इससे संबंधित शब्द कौन सा है, तो आपका हो जाएगा डबल ड्रॉप। बैडमिंटन से क्या हो जाएगा, डबल ड्रॉप जो हो जाएगा ये बैडमिंटन से हो जाएगा, है ना। उसके बाद स्मैश, 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 ये आपका क्या है, बैडमिंटन से है ना। अगर हम फुटबॉल ट्रॉफी की बात कर लें तो फुटबॉल कौन सा ट्रॉफी है, तो आपका डूरंट कप हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, रोवर्स कप हो जाएगा। ये सब किससे बिलोंग करता है, तो ये सब आपका फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, कागज़ का आविष्कार हुआ था, तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ किया गया था। ऑप्शन क्या है, भारत, चाइना, यूनान या जापान में। तो भारत में किसका हुआ था, तो ऊनी वस्त्र उद्योग का स्थापना सबसे पहले आविष्कार कहाँ पे हुआ है, तो आपका भारत में हुआ है। कागज़ का आविष्कार पहले कहाँ हुआ है, सबसे पहले चाइना में हुआ है। यूनान की अगर हम बात करें तो यूनान का कैपिटल क्या हो जाता है आपका, यूनान का कैपिटल होता है एथेंस, एथेंस हो जाता है। यहाँ की करेंसी क्या है, वो आपका
यूरो। यहाँ के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है किरियाकोस मिचोताकिस, है ना, किरियाकोस मिचोताकिस यहाँ के प्रधानमंत्री है यूनान के। जापान की अगर हम बात करें तो जापान टोक्यो ओलंपिक 2020 का कहाँ पे हुआ था, तो वो जापान में हुआ था और इसका कैपिटल क्या है, तो आपका टोक्यो। यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है जापानी येन। यहाँ के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ के कौन नए बनाए गए हैं, तो फूमिओ किशिदा, किशिदा याद रखिएगा, किशिदा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन हमारा बिहू का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन क्या है, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर तो आपका असम हो जाता है। पंजाब से अगर हम संबंध की पंजाब से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा, लोक नृत्य का बात हो रहा है तो भांगड़ा, गिद्दा शम्मी, ये सब कहाँ से है, ये सब आपका पंजाब से है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, रासलीला हो जाएगा, नौटंकी हो जाएगा, चारकूल हो जाएगा, चारकूला हो जाएगा। ये सब कहाँ का है, ये सब आपका ये उत्तर प्रदेश का है। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, गुजरात। तो गुजरात का कौन सा है, गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया कहाँ का है, तो ये आपका गुजरात का है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम लिखा। ऑप्शन क्या है, दान दीन, अश्वघोष, शूद्रक या कालिदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालिदास, ऑप्शन डी कालिदास। शूद्रक कौन, शूद्रक तो इन्होंने क्या कौन से बुक लिखे हैं, तो मृच्छकटिकम क्या है, शूद्रक का कौन सा है, तो मृच्छकटिकम। अश्वघोष की अगर हम बात करें तो अश्वघोष का कौन सा है, तो बृहदचरित्र। बृहदचरित्र किनका है, तो आपका अश्वघोष का है। अगला क्वेश्चन हमारा, उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप का तात्पर्य किससे है। तो ऑप्शन क्या है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है या फिर आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, इटली। इसका राइट आंसर क्या है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेल्जियम, ऑप्शन सी बेल्जियम। अगर ऑप्शन की हम बात करें तो स्वीडन क्या है, तो स्वीडन का कैपिटल क्या हो जाता है, स्वीडन का कैपिटल है आपका स्टॉकहोम। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में, है ना। किससे स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है, तो आपके पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन। अगला ऑप्शन क्या है, अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन का कैपिटल क्या हो जाता है, स्टॉकहोम हो जाता है। यहाँ का करेंसी क्या है, तो यहाँ का करेंसी है क्रोना। अगर हम यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री क्या है, स्टीफन लॉफवेन यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या हो जाता है, तो हो जाता है आपका बर्न। स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है, बर्न है। और यहाँ का करेंसी क्या है, तो स्विस फ्रांक यहाँ का करेंसी हो जाता है। और अगर हम स्विट्जरलैंड से रिलेटेड करंट की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप कौन किया था, तो वो आपका स्विट्जरलैंड किया था। और भारत का रैंक कितना था, तो भारत का रैंक इसमें कितना है, 48 है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, इटली। तो इटली का कैपिटल क्या हो जाता है, इटली का कैपिटल होता है रोम, है ना। और यहाँ के करेंसी क्या हुआ है, यहाँ का करेंसी है यूरो। करंट की अगर हम बात करें तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप कौन किया था, तो वो आपका जापान। और भारत का रैंक इसमें कितना था, तो ये 84 था। इटली का रैंक इसमें कितना था, तो इटली का रैंक था इसमें 4th नंबर पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कृष्णदेव राय राजा थे, तो कहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय, तो बहमनी के, चोल के, विजयनगर के या पल्लव के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये आपके विजयनगर के थे, है ना। और अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो बहमनी के कौन थे, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो बहमनी के स्थापना किए थे। चोल की अगर हम बात करें तब विक्रम चोल यहाँ के राजा होते थे। बात करें तो कांचीपुरम में पल्लव की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली
पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन क्या है? यशोधरा, महामाया, गौतमी या बिंब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गौतमी। यशोधरा कौन थी? तो वो आपकी पत्नी थी। किनकी पत्नी थी? तो गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। महामाया कौन थी? इनकी अपनी माता कौन थी? माता कौन थी? तो वो महामाया थे, जिनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी। और इनका पालन पोषण कौन किया था? तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने ही किए थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहला महिला भी बनी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, हवाई जहाज के आविष्कारक थे? ऑप्शन क्या है? जेम्स वाट, राइट बंधु, फेराडे या ग्राहम बेल। तो जेम्स वाट किनके थे? तो जेम्स वाट आपके भाप इंजन के थे। राइट बंधु? तो राइट बंधु आपका हवाई जहाज के। और अगर फेराडे की हम बात करें तो फेराडे किसका था? तो ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का कौन था? तो वो फेराडे था। ग्राहम बेल की अगर हम बात करें तो टेलीफोन का कौन था? तो ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन हमारा, एंथ्रेक्स किस निम्नांकित में पाया जाता है? ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन सी, भेड़ एवं भैंस में पाया जाता है एंथ्रेक्स। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? ऑप्शन क्या है? गेहूं, चावल, मूंगफली या चना। तो गेहूं की अगर हम बात कर लें तो गेहूं की सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होती है? भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। और अगर प्रति हेक्टेयर की बात कर लें तो आपका कहाँ पे होता है? पंजाब में होता है। और अगर विश्व की बात करें तो कहाँ पे होगा? वो चाइना में होगा। अगर चावल की बात करें हम तो चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। विश्व की बात करें तो वो आपका वहाँ भी चाइना हो जाएगा, चावल में भी। और अगर नकदी फसल की बात कर लें तो ऑप्शन सी आंसर क्या? मूंगफली, ये नकदी फसल के में आता है। और अगर चना की बात करें तो चना सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे होता है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉफ़ी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? पीने में किया जाता है। कॉफ़ी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? पत्ती का, बीज का, आपका डाली का या फूल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, बीज का प्रयोग किया जाता है कॉफ़ी के पीने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से, विज्ञान से, खेल प्रशिक्षण से या प्रतिरक्षा से। तो इसका खेल से कौन सा है संबंध है? खेल से, तो खेल से रिलेटेड तो राजीव गांधी, ये आपका खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी। इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद, है ना। इसकी अगर हम राशि की बात करें तो कितने दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए। पहले कितना दिया जाता था? तो 7.5 लाख रुपया। और अगर 2020 की बात करें तो 2020 में कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो कुल 5 लोगों को दिया गया है। अगला ऑप्शन क्या है? विज्ञान में। तो विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन से दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, फिर आपका रासायनिक क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, शांति क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विज्ञान अवार्ड दिया जाता है। खेल, और अगला ऑप्शन क्या है? खेल प्रशिक्षण से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खेल प्रशिक्षण के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेल प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, मतलब कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मधुशाला के रचयिता कौन है? ऑप्शन क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की बात कर लें तो इनका कौन सा है? तो इनका है आपका उर्वशी। और अगर क्वेश्चन पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो वो आपका 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ठीक ना। अगला ऑप्शन क्या है? हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन का कौन सा है? तो आपका अगला ऑप्शन क्या है? हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। अदर ऑप्शन क्या है, मैथिली शरण गुप्त, तो इनका कौन सा बुक है, तो इनका बुक हो जाता है साकेत, भारत भारती और यशोधरा। ये किनका बुक है, तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त का है। अगला ऑप्शन क्या है, सुमित्रानंद पंत, तो इनका कौन सा बुक था, तो चिदम्बरा किनका है, तो ये आपका बुक हो जाता है सुमित्रानंदन पंत का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या है, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। ज्योतिबा फूले की बात करें तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किन्होंने किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना तो वो ज्योतिबा फूले ने किया था। इनका अगला ऑप्शन क्या है, राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना किन्होंने किया है, तो राजा राम मोहन ने किया है। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब किए थे, तो ये 1828 ईस्वी में किए हैं। अगर आर्य समाज की हम बात करें तो दयानंद सरस्वती ने किए हैं, कब किए, तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन हमारा, मैराडोना किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन क्या है, फुटबॉल से, राजनीति से, फिल्म से या संगीत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फुटबॉल से। हमारा, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने समान होते हैं। ऑप्शन क्या है, 273 डिग्री, 40 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस, -273 और -40 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, -40 डिग्री। 4 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी का घनत्व तो सबसे अधिक किस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर 37 डिग्री की बात करें तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 97 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन हमारा, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या है, तत्वों में, यौगिक में, अणु में या आपका परमाणु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परमाणु में समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व क्या होता है, तो रासायनिक तत्व ऐसे, अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो तत्व क्या होता है, तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व क्या है, तो ऐसे शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही पदार्थ से, एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। अगला ऑप्शन हमारा यौगिक, तो यौगिक क्या होता है, तो जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तब रासायनिक यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। अगला ऑप्शन है हमारा अणु, तो अणु क्या होता है, तो अणु क्या है आपका, पदार्थ का वह छोटा कण जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वो अणु कहलाते हैं। अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, परमाणु। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल रुधिर कणिकाएं को बनाती है। ऑप्शन क्या है, यकृत या फिर अस्थि मज्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, मानव के शरीर में सामान्य रक्त दाब होता है, कितना होता है, 100/70, 120/80, 80/120 या 110/70। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120/80। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग का कपड़ा को ले जाया जाएगा तो कपड़ा का रंग कैसा प्रतीत होगा। ऑप्शन क्या है, हरा, काला, पीला या नीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काला। कैसा प्रतीत होगा वो, तो काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सार्स क्या है, तो ऑप्शन क्या है, एक संगठन है, ऑप्शन बी एक विषाणु जनित रोग है, कोरोना वैक्सीन है या एक संचार प्रणाली है। तो सार्स क्या है, तो सार्स एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। अगर विषाणु जनित रोग की हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो आपका हो जाता है रैबीज, विषाणु जनित रोग की हम बात करें, रैबीज हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा, फिर आपका हेपेटाइटिस हो जाएगा, फिर आपका
मीजल्स हो जाएगा, इबोला है, पोलियो और डेंगू और जिका वायरस, ये सभी आपके। अगला क्वेश्चन हमारा, सार्स क्या है? तो ऑप्शन क्या है? एक संगठन है, एक विषाणु जनित रोग है, कोरोना वैक्सीन है, या फिर एक संचार प्रणाली है। तो सार्स एक प्रकार का क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है। अगर विषाणु जनित रोग की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से रोग आते हैं? तो आपके हो जाएंगे रैबीज, चेचक, या फिर आपका चिकन पॉक्स, फिर आपका हेपेटाइटिस हो जाएगा, मीजल्स हो जाएगा, इबोला हो जाएगा, फिर आपका पोलियो है, डेंगू और जिको वायरस, ये सभी कौन से हैं? तो ये सभी आते हैं आपके विषाणु जनित रोग में आते हैं। अदर ऑप्शन क्या है? एक संगठन की अगर बात करें तो अगर आपके यहाँ पे शार्क रहता, अगर हम यहाँ पे सार्स की जगह पर सार्क रहता तो सार्क क्या एक प्रकार का संगठन है। इसमें कुल कितने मेंबर हैं? तो इसमें कुल 8 मेंबर हैं। और अगर इसके स्थापना की बात करें हम तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसमें अगर मेंबर कुल 8 मेंबर हैं, और अगर मेंबरों की बात करें तो कौन कौन से हैं इसमें मेंबर? तो आपका हो जाता है इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और एक आपका अफगानिस्तान, ये सभी सार्क के मेंबर्स हैं। और सार्क क्या है? तो दक्षिण एशियाओं के देशों का एक संगठन है ना। अगला ऑप्शन क्या? अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? ऑप्शन क्या? लाल रंग, बैंगनी, पीला या फिर हरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्वाधिक बोल रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाल का। और अगर सबसे कम पूछे तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो आपका बैंगनी रंग की। थैंक यू।